जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका edu 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 9 डे सीरीज का आज हमारा 27वां दिन है। 27वां दिन हम क्या देखने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के इतिहास में छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह थे उनके बारे में देखेंगे, उनसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन और महात्मा गांधी जी का जो द्वितीय आगमन हुआ था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, हाँ, छत्तीसगढ़ का जो इतिहास वाला सेक्शन है वो लगभग का समाप्ति की ओर अग्रसर है। 5 से 6 क्लासेस और आएंगी, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ की जनजाति से जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्राएं की थी? 1, 2, 3, 4। कितनी बार महात्मा गांधी जी ने छत्तीसगढ़ आए थे या फिर यात्राएं की थी, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। एक बार कब आए थे? पहली बार 20 दिसंबर। कब? 20 दिसंबर 1920 को आए थे, है ना, हमने लास्ट क्लास में ही देखा था। दूसरी बार कब आए थे? 22 नवंबर 22 नवंबर 1933 को। कब? 22 नवंबर 1933 को आए थे। कितनी बार आए? 2 बार आए थे। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों की एक संगठन वानर सेना, कौन सा? वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, बलिराम दुबे, कुंज बिहारी अग्निहोत्री या शोभाराम साहू? किसके वानर सेना के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलीराम दुबे। इन्होंने कहाँ पे वानर सेना का गठन किया था? रायपुर में। कहाँ पे? रायपुर में। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर चुना गया था? कब? 1932 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो मध्य प्रांत के लिए किसे डिक्टेटर चुना गया था? ठाकुर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह या रविशंकर शुक्ल? मध्य प्रांत का, छत्तीसगढ़ भी पहले मध्य प्रांत का पार्ट था, तो बताइए किसे चुना गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, रविशंकर शुक्ल को। इस राज्य के 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था? किसने? दयावती ने। 1930 में बहुत सारे जंगल सत्याग्रह चलते हैं, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है उस समय पे बहुत सारी जगह पे जंगल सत्याग्रह चलते हैं। तो वहाँ पे दयावती ने किस जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को थप्पड़ मारा था या तमाचा मारा था? रुद्री, तमोरा या पुंडी या नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह? बताइए कौन से जंगल सत्याग्रह में दयावती ने थप्पड़ मारा था एसडीओ को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, तमोरा। तमोरा जंगल सत्याग्रह कहाँ पे था? कहाँ पे था ये? तो महासमुंद में ये जंगल सत्याग्रह हुआ था। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि जो तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था वहाँ इसके संस्थापक कौन थे, तो तमोरा जंगल सत्याग्रह के संचालक या संस्थापक आप बोलोगे, है ना, जो इसके संचालन कर रहे थे जंगल सत्याग्रह, जो मेन हेड थे, तो कौन था? यति यतन लाल। कौन? यति यतन लाल। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? रामाधार, बलीराम आजाद, भगवती चरण शुक्ल या हरि ठाकुर? की यहाँ पे रायपुर में वानर सेना का जो गठन हुआ था उसमें प्रमुख कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलीराम आजाद। कब हुआ था वानर सेना का गठन रायपुर में? तो 1932 में। कब? 1932 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी? कौन से जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी? गट्टासीली जंगल सत्याग्रह, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, तमोरा जंगल सत्याग्रह या फिर पोड़ी गांव जंगल सत्याग्रह? कौन से जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रुद्री नवागांव। ये कहाँ पे था?
तो धमतरी में जगह है रुद्री नवा गांव। यहाँ पे जंगल सत्याग्रह हुआ था और यहाँ पे पुलिस ने क्या किया था, गोलीबारी की थी, जिससे सिंधु और रुलू दो लोगों की मृत्यु हो गई थी। किसकी? सिंधु और रुलू की मृत्यु हो गई थी। तो कौन से जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई, आपको याद रखना है, रुद्री नवा गांव। कहाँ पे? धमतरी में। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का क्या उद्देश्य था? सविनय अवज्ञा आंदोलन करना, खादी का समर्थन करना, महिला कल्याण या अछूतोद्धार? बताइए कि गांधी जी जब दूसरी बार आए थे, कब आए थे? 1933 में। 22 नवंबर से 28 नवंबर तक थे। तो उनका उद्देश्य क्या था आने का? क्या था उद्देश्य? अछूतोद्धार, है ना, अछूतों का उद्धार करना इनका उद्देश्य था। कब? 1933 में जब आए थे। निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? कब? रायपुर जिले में 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस महिला ने नेतृत्व किया था? केतकी बाई, राधाबाई, लक्ष्मीबाई या मंटोरा बाई? किसने नेतृत्व किया था रायपुर जिले का? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बताइए, क्या हो सकता है? आपने नाम सुना होगा क्या? राधाबाई का। इन्हें मध्य प्रांत का डिक्टेटर भी चुना गया था। क्या? मध्य प्रांत का डिक्टेटर भी चुना गया था। देखिए 8 डिक्टेटर चुने गए, तो उसमें से पहली महिला डिक्टेटर किसे चुना गया था? राधाबाई को। आपको याद रखना है, पहली और एकमात्र महिला डिक्टेटर किसे चुना गया था? राधाबाई को। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें नगर माता भी बोलते हैं। क्या? नगर माता। नगर माता के नाम से ये विख्यात है, इन्हें नगर माता बोला जाता है। और एकमात्र डिक्टेटर कौन? राधाबाई। 1932 में रायपुर में आंदोलन का नेतृत्व करती है, आपको याद रखना है। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बिलासपुर, रायपुर, धमतरी या दुर्ग? झंडा सत्याग्रह 1923 में कहाँ से प्रारंभ हुआ था, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिलासपुर से झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। छत्तीसगढ़ की गट्टासिली सत्याग्रह के प्रमुख नेता, कहाँ के गट्टासिली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? श्री नारायण राव मेघावले, श्री नत्थूजी जगप्रताप या उपरोक्त दोनों ही, या श्री वामन राव लाखी? बताइए। गट्टासिली सत्याग्रह के नेता का नाम बताना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह था ये, जंगल सत्याग्रह था ये। बताइए इसके नेता का नाम कौन था? पहली बात, ये हुआ कहाँ था? गट्टासिली कहाँ? धमतरी में हुआ था, धमतरी। और इसमें जो नेता थे वो कौन? उपरोक्त दोनों ही आएंगे, नारायण राव मेघावले और नत्थूजी जगताप। इसके अलावा भी और कोई था? हाँ, मैंने आपको कंडेल नहर सत्याग्रह में बताया था। क्या? सुंदरलाल शर्मा, जो इसके नेतृत्व करता कौन थे कंडेल नहर सत्याग्रह के? सुंदरलाल शर्मा। और उनके सहयोगी कौन थे? सहयोगी मैंने क्या ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा, नारायण लाल नत्थू। नारायण लाल नत्थू, ये आप एक नाम याद कर सकते हैं कि ये कोई लड़का है, उसका नाम नारायण लाल नत्थू है। ठीक है। तो जो कंडेल नहर सत्याग्रह में जो सहयोगी रहते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के, वही ये गट्टासिली सत्याग्रह में नेता रहते हैं। कौन कौन? नारायण राव मेघावले, छोटे लाल श्रीवास्तव और नत्थू जगप्रताप। कौन? नारायण राव मेघावले, छोटे लाल, यहाँ पे छोटे लाल भी थे, आपको याद रखना है, छोटे लाल श्रीवास्तव और नत्थू लाल जगप्रताप। उसके बाद इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया था? कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया था? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या धमतरी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिलासपुर में तिरंगा झंडा फहराया गया था। उसके बाद
रायपुर में वानर सेना के निर्माता कौन थे? दिवाकर कर्लिकर, वासुदेव देवरस या क्रांति कुमार भारतीय, गजाधर सौ। बिलासपुर में वानर सेना के निर्माता कौन थे? सबसे पहले बिलासपुर में ही वानर सेना का गठन हुआ था। उसके बाद 1932 में कहाँ पे होता है? रायपुर में। कहाँ पे? रायपुर में। किसने किया था? बलीराम आज़ाद ने। रायपुर में बलीराम आज़ाद ने किया था। लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बोला जाए तो वानर सेना गठन कहाँ पे? बिलासपुर में हुआ था। किसने किया था? वासुदेव देवरस ने किया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है? लोगों ने सरकारी उपाधियों और नौकरियों का त्याग किया, अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए, व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ और हिंसा हुई, क्रांतिकारियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन को चलाया। बताना क्या था आपको? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो छत्तीसगढ़ में हुआ था उससे संबंधित क्या चीज़ें सही थी? क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था? क्या लोग उपाधि और नौकरियों का त्याग कर रहे थे? अरे नहीं बाबा, ये तो असहयोग आंदोलन में कर रहे थे। ठीक है। अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए। हाँ, हमने तो अभी बहुत सारे जंगल सत्याग्रह पढ़े। और कब हो रहे थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन टाइम पे हो रहे थे। व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ और हिंसा हुई? नहीं, ऐसा कुछ हुई ही नहीं। क्या हुआ था? पहले नमक कानून बनाया गया था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। कोई तोड़फोड़, कोई लड़ाई दंगा कुछ भी नहीं हुआ था। क्रांतिकारियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन चलाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा, क्या? बी। तो दोस्तों, आज हमने जितने भी क्वेश्चन देखे सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और छत्तीसगढ़ हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है। छत्तीसगढ़ का जो इतिहास वाला सेक्शन वो हमारा कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ पढ़ेंगे, प्रशासन पढ़ेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ कंप्लीट। और कितने नंबर की तैयारी बोलेंगे तो आप 30 से 35 नंबर का हकदार हो जाएंगे। इतना आपने कर लिया तो 30 से 35 नंबर आपके यहीं से बन गए, छत्तीसगढ़ से। और हम 15 नंबर की तो तैयारी पहले से ही कर चुके हैं। कहाँ पे? ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने कर लिया है। अब इसका थ्योरी क्लास बाद में आएगा, अभी छत्तीसगढ़ का चल रहा है। दोस्तों मेहनत करिए, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।